नमस्कार साथियों। देखिए, कल 24 तारीख को हाई कोर्ट में भर्ती परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, तो उसको लेकर कोई अपडेट आया था। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाया था। कोई भी सूचना आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो जैसे मैंने इसको प्रोवाइड करवाया तो काफ़ी स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है या नहीं, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, ये आपको लिखा गया है, चतुर्थ श्रेणी खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते, जैसा कि आलोक राज जी कई महीनों से कहते आ रहे हैं। माइनस अंक पर चयन रद्द करने पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, ये जो बात लिखी गई है इसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, सबसे पहले मामला क्या है। दरअसल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों पर होने वाली है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग को लेकर आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो 27 तारीख से चालू है। 31 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। बाकी जो अन्य विभाग है उनकी प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी हैं, टोटल कैंडिडेट 5,750 हैं जिनका परिणाम रोक लिया गया है ना। तो विवाद कहां पर हुआ है? इससे पहले हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है उसने 22 मई को एक आदेश जारी किया था, जिन अभ्यर्थियों के माइनस या 0 अंक पाए गए उनका चयन उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। 0 का लेकर उन्होंने ये कहा था कि अगर 0.003 है वो भी 0 ही होता है। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन कैटेगरी का जो परिणाम जारी किया था, जिनकी कट ऑफ ये रही थी, उनका परिणाम भी होल्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका विवाद था। अब जो कोर्ट है, खंडपीठ है, उसने क्या फैसला सुनाया है? उसने ये फैसला सुनाया है राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ में। हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, यानी कि डबल बेंच है, डबल बेंच में 2 जज होते हैं, एक आपका इंद्रजीत सिंह है और दूसरा आपका संदीप तनेजा जी है। उसमें अपील की गई। खंडपीठ ने इस एकल पीठ के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, यानी कि फिलहाल माइनस या 0 अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन रद्द नहीं हुआ है ना। हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि 0.0030 ही होता है, तो माइनस में और 0 में कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये जो कुछ कैटेगरियों का परिणाम रद्द किया गया था, अब खंडपीठ ने उन कैटेगरी का परिणाम अभ्यर्थियों का चयन रद्द नहीं किया है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब क्या है? सरकार का यह तर्क है कि खेल के बीच नियम नहीं बदल सकते, जैसा कि आलोक राज जी कहते हैं। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि भर्ती के मूल विज्ञापन और 1999 के सेवा नियमों में पास होने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तय नहीं किए गए थे। तो परीक्षा खत्म होने के बाद में या परिणाम आने के बाद में बीच में नया कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो लागू करना गलत है। लिखित परीक्षा केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की छटनी करने का एक तरीका था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिलहाल माइनस या 0 अंक वाले जो भी अभ्यर्थी का चयन है उसको रद्द करने वाले फैसले के ऊपर रोक लगा दी गई है और कोर्ट ने सभी पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया है वो पुराने नियमों के अनुसार ही मानी जाएगी। ये इस आदेश में कहा गया है, लेकिन फिर बात वही है कि भर्ती प्रक्रिया अगर पुराने नियमों के अनुसार मानी जाएगी तो जो भी 5,750 कैंडिडेट है उनका परिणाम आप निकाल क्यों नहीं देते, उनको ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं कर देते? भाई, अगर पुराने नियमों के अनुसार ही मानी जाएगी तो फिर तो उनको ज्वाइनिंग देने की प्रोसेस है वो चालू करनी चाहिए, लेकिन नहीं। फिलहाल ना तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो आलोक राज जी हैं वो मानने को तैयार है और ना ही हाईकोर्ट है वो मानने को तैयार है। दोनों के बीच में अभी कसमकस चल रही है। ये जो आपका माइनस और 0 अंक वाला जो परिणाम है उसको लेकर 5,750 कैंडिडेट हैं जिनके रोजाना मैसेज आते हैं कि सर हमारा परिणाम कब आएगा, हमारा परिणाम कब आएगा। तो देखो, आपका परिणाम है वो फिलहाल कोर्ट के हत्थे चढ़ गया है। अब दोनों में बहस हो रही है, सरकार और हाईकोर्ट के बीच में। कौन जीतता है, कौन हारता है, लास्ट में क्या फैसला निकल कर आता है, इसको लेकर पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें भी फैसला निकल कर आ सकता था। भाई, थोड़ा सा सरकार अपने पीछे खिसक जाती या फिर कोर्ट है वो थोड़ा सा नियमों में ढिलाई बरत देता तो आराम से फैसला आ जाता और जो 5,750 कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो सकती थी। ठीक है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है। देखते हैं कितने दिन चलता है। इनका तो कुछ जाना नहीं है। बेचारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, तो जो फिलहाल बाकी जो 45,000 कैंडिडेट को साथ में ज्वाइनिंग मिल रही है उन्हीं के साथ में अगर उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती तो काफी घरों में खुशियां आ जाती। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि ऐसा हो। उनका तो टाइम खूब पड़ा है उनके पास में, उनको तो नौकरी करनी नहीं है, इसलिए खींचा जा रहा है। देखते हैं कितने दिन लगता है। लेकिन हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने कट ऑफ हाइट की है, वो आज नहीं तो 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में उनको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ये मेरे हाथ में नहीं है ना किसी और के हाथ में। ये सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, इतना है, हम आवाज उठा सकते हैं वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जिसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के पास में आपकी पीड़ा पहुंचे और क्या पता वो जल्दी जारी कर दे परिणाम। तो बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।